हेलो बच्चों, वेलकम टू कुमाऊत क्लासेस। बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आज का है वो पोएट्री में है। जिसे हमने पहले पढ़ा था, द स्नेयर नाम की पोएम पढ़ा था। और जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है अ बॉयज़ सॉन्ग। अ बॉयज़ सॉन्ग जो एक छोटी सी पोएम है, 3 स्टेंजा की पोएम है ये। और इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका पोएट कौन है। देखो, स्नेयर से मैंने आपको बताया था, स्नेयर का मतलब होता है जाल, और जाल में होते स्टेप्स। स्टेप से क्या हो गया था, स्टेफन हो गया था। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी पोएम है अ बॉयज़ सॉन्ग। देखिए, सॉन्ग से बना सन। और जब आप अपनी चैप्टर में देखेंगे, जो 12th क्लास की बुक है ये, तो उसमें जब आप देखेंगे तो आप देखो 5 पोएट है और उसमें 5 ही पोएम हैं। तो 5 पोएट में एक ऐसा पोएट है जिसमें सॉन्ग सन जब आप देखेंगे तो सन से बना गिब्सन। ठीक है। तो इसका जो हमारा जो पोएम है अ बॉयज़ सॉन्ग, इसका जो पोएट होगा वो होगा W गिब्सन, जिसका पूरा यानी क्या होगा, W गिब्सन गिब्सन। तो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, ये पोएट का पूरा नाम है। W से बना विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। तो देखिए, हम पोएम को देखते हैं। सबसे पहले आप अपने बुक को भी रख लीजिए और साथ में कॉपी पेन रख लीजिए, ताकि आपको वर्ड मीनिंग भी जो है आपको लिखनी पड़े, तो आप अच्छे से जो है वर्ड मीनिंग को लिख सके। तो मैं आपको यह पोएम पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसमें 3 स्टेंजा है, बहुत ईजी पोएम है, वो लर्न हो जाएगी। और जब हमारे पूरे 5 वीडियो हो जाएंगे तो हम क्या बताएंगे, इसके 5 पोएम की थीम लिखवाएंगे। और थीम से क्या होता है, पूरी पोएम का यस मैटर क्लियर हो जाता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, बिकॉज I set no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. देखिए, एक स्टेंजा है एक छोटा सा, ठीक है। तो पोएट जो है, गिब्सन पोएट जो है, वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, वही स्नेयर से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर भी, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज क्योंकि, आई सेट नो स्नेयर। देखिए, ये स्नेयर जो है, स्नेयर का मतलब क्या होता है, जाल होता है, ठीक है। तो बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता है जाल। बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री, बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री, बट किंतु लीव छोड़ दो, दैम उन्हें, फ्लाइंग फ्री, फ्री यानी आज़ाद, फ्लाइंग यानी उड़ना, आज़ाद उड़ने के लिए छोड़ दो। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड जितने भी पक्षी हैं, ऑफ द एयर, एयर का मतलब पूरे ब्रह्मांड के, पूरे पर्यावरण के, पूरे वातावरण के, पूरी हवा में उड़ने वाले यानी ब्रह्मांड के, बिलोंग टू मी, बिलोंग यानी कोई संबंधित होना, रिश्ता रखना, टू मी मेरे से। तो पोएट हमारे जो है गिब्सन महोदय, वो क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, वापस बता रहा हूँ मैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि सेटन तैयार करना है, बिछाना। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई भी, नो यानी कोई भी नहीं, सेटन तैयार करना, जाल बिछाना, स्नेयर जाल हो गया। तो क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, किंतु लीव यानी छोड़ देता हूँ, देम उन्हें, फ्लाइंग फ्री आज़ाद उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, कि हवा में उड़ने वाले यानी ब्रह्मांड के जितने भी पक्षी है, बिलोंग टू मी, ये मेरे हैं, ये मुझसे रिश्ता रखते हैं। तो पोएट कहता है तुम भी ऐसा ही करो, उन्हें आज़ाद उड़ने के लिए छोड़ दो, उन्हें कैद मत करो। ये है बर्ड्स को ले करके, ठीक है ना। आई रिपीट अगेन, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री, किंतु उन्हें आज़ाद उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, ये मेरे हैं, मुझसे रिश्ता रखते हैं। ओके, क्लियर है फर्स्ट स्टेंजा। ओके, आगे चलते हैं आप। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। ठीक है, अच्छा स्टेंजा है। देखिए क्या कहता है पोएट इसमें, फ्रॉम द ब्लू टिट। देखो ये जो है ब्लू टिट का मतलब होता है एक छोटा सा पक्षी होता है, यानी छोटी चिड़िया जिसको हम कह सकते हैं। ब्लू टिट छोटी सी चिड़िया होती है। ऑन द स्लो, देखो स्लो होती है एक झरबेर की झाड़ी,
एक छोटी चिड़िया हो जो उस झाड़ी में ही रहती है, मतलब ज़्यादा ऊपर जो है उड़ नहीं सकती, एक झाड़ी दूसरी झाड़ी पे भी नहीं जाती, उसी झाड़ी के अंदर अपना पूरा लाइफ जो है उसमें निकाल देती है, ठीक है ना। तो फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, स्लो थी झरबेर यानी झाड़ी कह सकते हैं, तो झरबेर झाड़ी पर बैठी छोटी चिड़िया से लेकर टू द ईगल, ईगल जानते हैं आप, ईगल होता है बाज, ठीक है ना। ऑन द हाइट जो ऊंचाई में सबसे ऊपर उड़ता है, फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, झरबेर पर बैठी छोटी चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, टू द ईगल ऊंचाई पर उड़ने वाले उस बाज तक, अनकेज्ड दे कम एंड गो, अनकेज्ड यानी बिना बंदिश के, दे कौन है यहाँ पर, पक्षी हैं, कम एंड गो वे आते और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, डिलाइट यानी प्रसन्नता खुशी, तो कवि कह रहा है मेरी खुशी के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। तो पोएट क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, झरबेर पर बैठी छोटी चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक, अनकेज्ड दे कम एंड गो वे बिना बंदिश के आते जाते हैं, फॉर माई डिलाइट मेरी प्रसन्नता के लिए। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेंजा, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, लास्ट इसका थर्ड स्टेंजा है। तो देखिए, एंड सो द सनवार्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटिट सिंग्स। देखिए, इसी लाइन से लिया है पोएट ने, इन्हीं को जो है यहाँ पर थोड़ा समझा है। और ये क्या है, इमेजिनेशन है, कवि जो है यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहा है। क्या कह रहा है, एंड सो द सनवार्ड वे, और इसी तरह, एंड सो द सनवार्ड वे, और इसी तरह, सनवार्ड होता है सूरज की तरह, सूरज की राह पर, वे यानी रास्ता, सनवार्ड सूरज की तरफ, और इसी तरह क्या है, सो सनवार्ड वे यानी सूरज की राह पर, आई सोर, सोर होता है उड़ना, यानी पंखों पर उड़ने की बात है, सवार होना, सोर यानी सवार होना, तो यहाँ पर क्या है, ईगल विंग्स आएंगे, यानी बाज के पंखों पर मैं सवार होता हूँ। और इसी तरह सूरज की राह पर, कवि की इमेजिन क्या कर रहा है कि वह बाज के पंखों पर बैठकर कहाँ जा रहा है, सूरज की राह में जा रहा है, सूरज की तरफ उड़ता चला जा रहा है। आई सोर, सोर का मतलब होता है सवार होना, ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों पर उड़ता हूँ, एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हार्ट हृदय में ऑल डे पूरा दिन, द ब्लूटिट सिंग्स, देखिए वो ब्लूटिट थी ना, झरपेर पर बैठी थी, तो ब्लूटिट सिंग यानी छोटी चिड़िया गाती है। ओके, आई रिपीट अगेन दिस स्टेंजा, सो लिसन केयरफुली। एंड सो द सनवार्ड वे, और इसी तरह सूरज की राह पर, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं बाज के पंखों पर उड़ता हूँ, सवार होता हूँ, और कहाँ रहता हूँ, सूरज की राह पर। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में पूरा दिन, द ब्लूटिट सिंग्स, छोटी चिड़िया गाती है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों स्टेंजा हो गए। देखिए एक बार लाइन बाय लाइन फिर से बताता हूँ, आप अपनी बुक में भी जो है इसमें कवर करते रहें, देखते रहें। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री, किंतु उन्हें आज़ाद उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में उड़ने वाले सभी पक्षी, बिलोंग टू मी, मेरे हैं। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, झरबेर पर बैठी छोटी चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक, अनकेज्ड दे कम एंड गो, वे बिना बंदिश के आते जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। एंड सो द सनवार्ड वे, और इसी तरह सूरज की राह पर, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं बाज के पंखों पर उड़ता हूँ, सवार होता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में पूरा दिन, द ब्लूटिट सिंग्स, छोटी चिड़िया गाती है। ठीक है, तो देखिए छोटी सी पोएम थी, बहुत अच्छी पोएम है, अच्छे से आप पढ़िए, इसको बार बार रिपीट कीजिए। और जो इसके जो हार्ड वर्ड हैं, जैसे स्लो आ गया, सोर आ गया, इसमें अनकेज्ड है, या ब्लूटिट का वर्ड मीनिंग है, ये आप इनको लिख करके याद कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बॉयज़ सॉन्ग किसने लिखी, सॉन्ग सन गिब्सन, सॉन्ग सन गिब्सन। क्योंकि वैसे तो बेन जॉनसन भी है हमारे, लेकिन बेन जॉनसन में अलग ट्रिक बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट पोएम के साथ, जो छोटी सी पोएम ही होगी, छोटी छोटी पोएम्स हैं, तो आप अच्छे से इनको लर्न कीजिए, अच्छे से कवर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट कोड जो है आपको बताया जाएगा बहुत ईजी वे के अंदर।
और क्या बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन जो एज ए आप ओबीटी के तौर पे आप लर्न कर सकते हैं इनको जो है। तो सबसे पहले है आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप कवर कीजिए, फिर इसकी थीम पढ़ेंगे तो पूरी पोएम कवर हो जाएगी, छोटे मोटे क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब वही सॉन्ग किसकी लिखी हुई है, गिब्सन की, वेरी गुड सॉन्ग सन गिब्सन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, गुड डे, गुड बाय।